नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? हमने पिछले वीडियो में बित्तों की कहानी सुनी थी, पर वह कहानी खत्म नहीं हुई थी। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक दिन खेत में एक शेर आता है और वह कहता है कि तुम मुझे अपने बैल दे दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। और इसकी वजह से किसान उस शेर से बहुत डर जाता है। फिर क्या होता है? फिर वह बित्तों के पास जाता है। बित्तों उसे एक तरकीब सुझाती है। बित्तों उसे कहती है कि तुम जाकर शेर से कहो कि मेरी बीवी तुम्हारे खाने के लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो हमने इतनी कहानी सुनी थी। उसके बाद वह किसान शेर के पास गया था और उसने ऐसा ही कहा था कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। अब इसके बाद की कहानी अब हम सुनते हैं कि आखिर बिट्टो ने कैसे सामना किया उस शेर का। तो सुनेंगे ना आप सब? तैयार हैं? शेर खेत में बिट्टो का इंतजार करने लगा और फिर बिट्टो आई। और आप देखना चाहते हैं बिट्टो कैसे आई? ऐसे आई। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा, हाथ में दराती ली और वह घोड़ा दौड़ाते हुए शेर के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने कहा, अरे ओ किसान, तूने तो कहा था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है। यहाँ तो एक ही शेर है। इससे मेरा क्या होगा? अच्छा चलो, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे थर-थर कांपने लगा और वह वहां से भाग निकला। उसके बाद बिट्टो ने कहा किसान से, देखा किसान, तू तो बेकार ही घबरा रहा था। हम अगर हिम्मत से काम लें तो हम शेर को डरा सकते हैं। उसके बाद वह शेर भागता 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 कहाँ पहुंचेगा शेर? जंगल में। शेर जंगल में रहता है। वहां उसे एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने पूछा, शेर भाई क्या बात है, बहुत डरे हुए दिख रहे हो। अरे क्या बताऊं, मत पूछो। आज मेरा पाला एक ऐसी राक्षसी से पड़ा जो नाश्ते में 4 शेर खाती है। अरे क्या कह रहे हो? अरे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। भेड़िए ने कहा, अरे शेर भाई, आप जिसको राक्षसी समझ रहे हैं वह तो बित्तो है। ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो चलिए मेरे साथ। मैं आज आपको बैल तो दिलवा कर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। अच्छा भाई, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांधनी होगी, तभी मैं चलूंगा। ठीक है, ऐसे ही चलते हैं। इतना कहकर दोनों जन निकल पड़े। और कैसे निकले? अपनी पूंछ बांध कर। अब देखो ये दोनों कैसे निकल रहे हैं। वे दोनों खेत में वापस पहुंचे जहां बिट्टो थी पहले से ही। जब बिट्टो ने उनको देखा तो बिट्टो सारा माजरा समझ गई। उसको यह समझ में आ गया कि यह भेड़िया ही शेर को वापस लेकर आया है। तुरंत बिट्टो को फिर से एक तरकीब सूझी और उसने कहा, अरे ओ भेड़िए, तूने तो कहा था कि तू 4 शेरों को लाएगा। यह तो एक ही है। इससे मेरा क्या होगा? इतना सुनना था कि तो शेर की हालत खराब हो गई और वह वहां से भागने लगा। और भेड़िया बोल रहा है, चीखा चिल्लाया, बहुत ज्यादा भेड़िया बोला कि नहीं महाराज रुक जाइए। बट शेर ने कुछ भी नहीं सुना, एक न सुनी भेड़िए की, और वह वहां से भाग गया। और इस तरह बिट्टो ने उस शेर का डटकर सामना किया। तो इस तरह बिट्टो का नाम पड़ा बहादुर बिट्टो। तो बच्चों, यह थी हमारी बिट्टो की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें भी बहादुर होना चाहिए। किसी भी मुश्किल का बहुत डटकर सामना करना चाहिए, जैसे कि बिट्टो ने किया था। उसने 2 बार शेर का सामना किया और दोनों बार शेर को भगा दिया। तो इस कहानी से संबंधित मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगी। आप कहानी को ध्यान से सुनना, समझना और उसे करना। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ नई चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।